हेपेटाइटिस का आलमी दिन हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद हेपेटाइटिस जैसे तेजी से बढ़ते हुए मर्ज के बारे में लोगों को आगाही देना है, ताकि मुआशरे में आगाही पैदा हो और इसका बाइस बनने वाली वजूहात से बचा जा सके। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश या वर्म को कहते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इसकी अकसाम है। आमतौर पर यह मर्ज वायरल इन्फेक्शन से लाहक होता है, मगर इसके कई दूसरे असबाब भी हो सकते हैं। हेपेटाइटिस की वजूहात बताते हुए डॉक्टर ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हेपेटाइटिस की ज़्यादातर जो अकसाम हैं उनमें वायरस ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 किस्म के वायरस हैं। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे अल्कोहल यानी शराब नोशी, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। आमतौर पर इनकी वजूहात जो हैं वो ऐसे आलात जो कि इस्तेमाल शुदा हों या आलूदा हों। तो हेपेटाइटिस की अलामात में पेट में दर्द, उल्टियाँ, आँखों का और जिस्म का पीलापन हो जाना और इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना, ये अलामात शामिल हैं। इस मर्ज से महफूज रहने और इस मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीजों को तजवीज़ देते हुए डॉक्टर का कहना था कि बाज़-औक़ात मरीज़ को हेपेटाइटिस सी मिसाल के तौर पर ऐसी अलामात शुरू में नहीं होती, लेकिन बाज़-औक़ात ये उस वक्त पता चलता है जब जिगर सिकुड़ चुका होता है और मरीज़ को खून की उल्टियाँ भी इसमें आ सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मरीज़ को जब भी कोई इस तरह की अलामात हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5 लाख अमवात का सबब कहीं न कहीं हेपेटाइटिस से जा मिलता है, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं। लिहाजा माहिर डॉक्टर की जानिब से तजवीज़ करदा इलाज और एहतियात पर संजीदगी से अमल किया जाए तो इस मर्ज से महफूज रहा जा सकता है, जबकि इस मर्ज से छुटकारे के लिए रूहानी इलाज भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कुरैश एक बार, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ या पढ़वा कर आब जमजम या उस पानी में जिसके अंदर आब जमजम शामिल हो दम कीजिए और रोजाना सुबह, दोपहर और शाम पी लीजिए। इंशाअल्लाह 40 रोज के अंदर अंदर शिफायाब हो जाएंगे।